ये आदमी दलदल में समाने ही वाला था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो पेड़ की डाल पर बैठे दो छोटे नेवलों को घूर रहा था। आदमी को और गहरा ढंसता देख दोनों छोटे नेवलों को शायद समझ आ गया कि ये आदमी उनसे मदद मांग रहा है। तो उनमें से एक ने लगातार पेड़ की डाल को कुतरना शुरू कर दिया और दूसरा हिम्मत करके डाल के सिरे की ओर चढ़ गया ताकि डाल झुककर आदमी तक पहुंच जाए। बचने की उम्मीद अब बस सामने ही थी। आदमी ने फौरन डाल को पकड़ लिया, लेकिन छोटा नेवला उसकी वजह से दलदल में जा गिरा। मगर आदमी को सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि छोटा नेवला कीचड़ में बुरी तरह तड़प रहा है। बस इतनी ही देर में छोटा नेवला एक डुबकी के साथ पूरी तरह दलदल में समा गया। लेकिन इससे दूसरा छोटा नेवला घबरा गया। वो पेड़ पर चढ़कर दर्द भरी आवाजें निकालने लगा। जब आदमी को होश आया तो उसने ये देख लिया। वो फौरन कीचड़ में उसे खोजने लगा, लेकिन वो छोटा नेवला नजर नहीं आया। पेड़ पर बैठा नेवला उसे हार न मानने और जल्दी करने का इशारा कर रहा था। तब आदमी ने उस छोटे नेवले को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। इन छोटे नेवलों के लिए आदमी के मन में उन्हें पालने का ख्याल आया। उसने उनका नाम शादियों और दियाओमाओ रख दिया। और छोटे नेवले भी उस आदमी के काफी करीब लग रहे थे। उन्होंने जो हुआ उसकी जरा भी शिकायत नहीं की, बल्कि खुद ही उस आदमी की जेब में जाकर बैठ गए। मगर आदमी नहीं जानता था कि उसके शरीर में धीरे धीरे एक सुपर पावर जाग रही थी, इसलिए ये छोटे नेवले उसके साथी बन गए। पता नहीं कितना वक्त बीता। आदमी लंबा रास्ता तय कर चुका था। वो एक पत्थर पर बैठकर आराम करने की सोच रहा था कि तभी आसमान से अचानक एक बाज आया और उसे घूरने लगा। आदमी को कुछ अजीब लगा, तो उसने फिर से जानवरों से बात करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। बाज की आंखों से उसे पता चला कि आगे किसी जानवर का पीछा किया जा रहा है। तो वो तेजी से उस जगह पर पहुंचा और सचमुच दो इंसान मिलकर एक काले बाघ को घेर रहे थे। जानवरों का राजा होने के नाते आदमी ऐसा नहीं होने दे सकता था। ये दोनों छोटे नेवलों की टीम वर्क को परखने का अच्छा मौका था। इसके बाद उसने दियाओमाओ और शादियों को छोड़ दिया। दोनों छोटे नेवले एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दुश्मन की नजरों के सामने से उसका हथियार छीन ले गए। दूर से हमला करने का हथियार छीनने के बाद ये दोनों सिपाही आदमी के सामने टिक नहीं सके। 2-3 वार में उसने उन्हें गिरा दिया। तभी दुश्मन की मदद के लिए तीर कमान लिए कुछ सिपाही आ पहुंचे। इस मुश्किल घड़ी में आदमी ने आसमान की ओर देखकर अजीब चीख मारी। अगले ही पल वही बाज फिर वहां आ गया और एक पंजे में सिपाही को घोड़े से नीचे पटक दिया। इस आखिरी सिपाही को देखकर काला बाघ हमला करने को बेचैन था। आदमी ने भी ये तुरंत समझ लिया। उसने चाकू फेंककर बाघ की रस्सी खोल दी। गुस्से में बाघ उस पर टूट पड़ा और आखिर में अपना बदला पूरा किया। आदमी का जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए